आज हम हाई स्कूल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें संगीत गायन पेपर में जो प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश होता है, तो यस होता है। भारत में 2 संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं। हाँ, प्रथम संगीत पद्धति नाम हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी का नाम कर्नाटकी या दक्षिणी संगीत पद्धति है। सही उत्तर है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में मुख्य 2 स्वरलिपियाँ मान हैं। हाँ, पहली स्वरलिपि पद्धति का नाम विष्णु दिगंबर पुलस्कर स्वरलिपि और दूसरी का नाम विष्णु नारायण भातखंडे या भातखंडे स्वरलिपि है। हाँ, भातखंडे स्वरलिपि में सम के लिए एक्स और खाली के लिए 0 का चिन्ह लगाते हैं। हाँ, भातखंडे स्वरलिपि में कोमल स्वर चिन्ह के लिए स्वर के नीचे पड़ी रेखा जैसे गा और तीव्र चिन्ह के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा जैसे माँ में लगाते हैं। देख सकते हैं आप, गा में नीचे रेखा लगी है, गा में ये नीचे रेखा लगी है और माँ में ऊपर रेखा लगी है। भातखंडे स्वरलिपि तर सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदु और मध्य सप्तक के लिए नीचे बिंदु लगाते हैं। भातखंडे स्वरलिपि में मीण के लिए जो नीचे के चाप लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं। भातखंडे स्वरलिपि में एक मात्रा में 2 स्वर के लिए दोनों स्वरों के नीचे ये चिन्ह लगाते हैं, चाप का यहाँ लगाते हैं। नाद किसे कहते हैं? तो किसी भी ध्वनि को नाद कहते हैं, मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। तो उत्तर इसका तीसरा सही है, संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो संगीत का आधार कौन सा नाद है? आहत है। 13वां, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद 2 प्रकार के होते हैं। नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं? तो 3 माने जाते हैं, तीसरा सही है। संगीत में तार के कंपन को क्या कहते हैं? तो तार के कंपन को आंदोलन कहते हैं। 16वां क्वेश्चन, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी जाती हैं? तो 22 मानी जाती हैं। एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो 12 माने जाते हैं। एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर माने जाते हैं? तो शुद्ध स्वर 7 होते हैं। एक सप्तक में कुल कितने विकृत स्वर माने जाते हैं? तो ये 5 माने जाते हैं, पहला सही है। एक सप्तक में कितने कोमल और कितने तीव्र स्वर होते हैं? तो ये होते हैं 4 कोमल, 1 तीव्र होता है। कौन कौन से स्वर कोमल होते हैं? तो ये होते हैं रे, गा, धानी, कोमल स्वर होते हैं ये। कौन स्वर तीव्र भी होता है? तो तीव्र स्वर होता है आपका मा। कौन सा स्वर अचल स्वर कहलाता है? तो सा और पा। कुल कितने सप्तक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 3। 3 सप्तक के नाम क्या हैं? तो पहला सही है मध्र, मध्य, तार। किसी भी राग में कम से कम कितने स्वर होते हैं? तो 5 होते हैं। किसी भी राग में अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? तो 7 होते हैं अधिक से अधिक स्वर। राग की कितनी जातियाँ होती हैं? तो राग की 3 जातियाँ होती हैं। राग की कुल कितनी जातियाँ होती हैं? तो ये राग की मुख्य जातियाँ 3 थीं और राग की कुल जातियाँ आपकी 9 होती हैं। राग की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राग की उत्पत्ति थाट से मानी गई है। राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं? तो वादी कहते हैं। वादी के बाद राग का कौन सा मुख्य स्वर होता है? तो वादी के बाद होता है संवादी। वादी संवादी करते तो राग के शेष स्वरों को क्या कहते हैं? तो अनुवादी कहते हैं। राग में ना लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो वर्ज्य स्वर कहते हैं। जो राग में नहीं लगता है वो वर्ज्य स्वर कहते हैं। राग के दुश्मन स्वर को क्या नाम राग के दुश्मन स्वर का क्या नाम है? तो ये विवादी नाम है। राग के कितने लक्षण माने जाते हैं? तो राग के 10 लक्षण माने जाते हैं। औड़व जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये 5 होती है। साड़व जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? तो 6 लगते हैं। साड़व में 6, औड़व में 5, साड़व में 6। संपूर्ण जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? 7 लगते हैं। लय कितने प्रकार की माने जाते हैं? तो ये 3 प्रकार की मानी जाती हैं। इनमें से लय के प्रकारों के नाम बताइए। तो इसमें है विलंबित, मध्य, द्रुत, तीनों माने जाते हैं ये। थाट कितने प्रकार के होते हैं? तो थाट 10 प्रकार के होते हैं। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 1 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 1 ताल में भी 12 होती हैं, 4 ताल में भी 12 होती हैं। 12 की संख्या 2 घंटा देने पर किस ताल की मात्रा होगी? तो उत्तर झपताल की होगी। 12 की संख्या में 2 घंटा देने पर झपताल की मात्रा होगी। ध्रुपद गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है? तो 4 ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद गायन के साथ। ख्याल के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो 1 ताल का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा राग सुबह गाया जाता है? तो भैरव राग है जो सुबह गाया जाता है। इनमें से किस राग में गा, नी स्वर कोमल लगते हैं?
तो ये काफ़ी राग में ये कोमल लगते हैं। इनमें से कौन सा राग औड़व जाति का है? तो ये बिलावाल राग भूपाली राग औड़व जाति का है। राग यमन के वादी संवादी स्वर बताइए। तो गा और नी। राग विहाग का गायन समय क्या है? तो रात्रि है। राग भैरव का कौन सा स्वर कोमल लगता है? तो ये होता है रे और धा। राग भैरवी में कौन सा स्वर कोमल लगते हैं? तो रे गा धा नी। चौथा, राग आसावरी की उत्पत्ति किस थाट से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आसावरी से। भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी बताई? तो 10 बताई। जिन रागों के नाम थाटों को दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आश्रय राग कहते हैं। आश्रय राग कितने माने गए हैं? तो 10 माने गए हैं। इनमें से किस राग में ठुमरी गाई जाती है? तो भैरवी राग में ठुमरी गाई जाती है। पा गा रे सा धा सा से किस राग का बोध होता है? कि भूपाली राग का बोध होता है। इनमें से किन रागों में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सभी में। कॉफी, आसावरी, बागेश्वरी, भैरवी सब में किया जाता है। इनमें से किन रागों का अवरोह में कोमल नी लगता है? तो ये सभी में लगता है। खमाज, बंदावनी, देश, काफी सभी में लगता है। पा मा गामा गारे सा से किस राग का बोध होता है? इससे बिहाग राग का बोध होता है। नी धा मापा धागा मागारे सा से किस राग का बोध होता है? तो इसे बागेश्वरी का बोध होता है। कौन सा स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? तो कौन से 2 स्वर हैं भी ऐसे जो किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? मा पा। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।